नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं HW न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने आज अबॉर्शन पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि सभी महिलाएं सेफ और लीगल अबॉर्शन की हकदार हैं। शादीशुदा और अविवाहित महिला के बीच भेदभाव असंवैधानिक है। आज के इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। साथ ही अब आप हमारी सभी खबरें, वीडियो और लाइव टीवी को एक क्लिक पर HW एप्लीकेशन पर देख सकते हैं, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित गर्भवती महिला के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भपात का अधिकार बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं का हक है। आपको बता दें कि अभी तक सिर्फ विवाहित महिला को ही सामान्य मामलों में 20 सप्ताह से अधिक और 24 सप्ताह से कम समय तक की गर्भपात का अधिकार था। शीर्ष अदालत ने कहा, एक अविवाहित महिला भी अब विवाहित महिलाओं के समान 24 सप्ताह तक गर्भपात करवा सकती है, क्योंकि एक विवाहित महिला और एक अविवाहित महिला के बीच का अंतर कायम नहीं रखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में ये सभी महिलाओं को चुनने का अधिकार है। कोर्ट ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के नियम 3B को अब और ज्यादा विस्तारित कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि सभी महिलाएं सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की हकदार हैं। गर्भपात के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत पति द्वारा यौन मामले में मैरिटल रेप के अर्थ में शामिल किया जाना चाहिए। MTP कानून में विवाहित और अविवाहित महिला के बीच का अंतर कृत्रिम और संवैधानिक रूप से टिकाऊ नहीं है। ये पुरानी सोच को कायम रखता है कि केवल विवाहित महिला ही यौन गतिविधियों में लिप्त होती हैं। किसी महिला की वैवाहिक स्थिति उसे अनचाहे गर्भ को गिराने के अधिकार से वंचित कराने का आधार नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि अकेली और अविवाहित महिला को भी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक के नियमों के तहत गर्भपात का अधिकार है। ये अधिकार उन महिलाओं के साथ होगा जो अपने अवांछित गर्भाधान को जारी रखने के लिए मजबूर हैं। नियम 3B के दायरे में एकल महिला को शामिल कराने का कोई औचित्य नहीं है और यह अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। अविवाहित और एकल महिला को गर्भपात कराने से रोकना, लेकिन विवाहित महिला को अनुमति देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये फैसला जस्टिस डिवाइन चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनाया है। पीठ 25 वर्षीय अविवाहित महिला द्वारा दायर याचिका पर विचार कर रही थी, जिसमें 24 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी, जो दिल्ली हाईकोर्ट के उक्त राहत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ सहमति के रिश्ते से उत्पन्न हुई थी। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराया कि 5 भाई बहनों में वे सबसे बड़ी हैं और उनके माता पिता किसान हैं। उसने प्रस्ताव किया कि आजीविका के स्रोत के अभाव में वह बच्चे की परवरिश और पालन पोषण करने में असमर्थ होगी। 21 जुलाई 2022 के एक विस्तृत आदेश द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत प्रदान की थी। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर MTP अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान की व्याख्या पर ASG ऐश्वर्या भाटी की सहायता मांगी थी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को गर्भपात कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था। ये कहा गया था कि अविवाहित महिला जिनकी गर्भावस्था एक सहमति के संबंध से उत्पन्न होती है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रूल 2003 के तहत किसी भी खंड द्वारा पूरी तरह से कवर नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आज क्या वर्ल्ड सेफ एबॉर्शन डे है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सोमवार को केरल उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए कहा था कि एक गर्भवती महिला को 24 हफ्ते तक के गर्भ को गिराने का हक है, बशर्ते उसकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव हो। वो अपनी प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए इस बात को आधार बना सकती है। इसके लिए उसे कानून, तलाक और पति की मंजूरी की भी जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा था कि वैवाहिक जीवन में भारी बदलाव गर्भावस्था के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नियमों के तहत आता है। शादीशुदा जिंदगी का तनाव इसी बदलाव की तरफ इशारा करता है। दरअसल MTP का नियम 3B इसी वैवाहिक स्थिति में बदलाव की शर्त को पूरा करता है। ये वो आधार है जो शादीशुदा औरत को 24 हफ्ते तक की गर्भावस्था को मेडिकल तरीके से खत्म किए जाने के योग्य करार देता है। आपकी इस फैसले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहें HW न्यूज। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।